को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में यह बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से हमारी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर जो हमें तुर्की से मिली है वह यह है कि तुर्की और इजराइल के बीच हालात और खराब हो चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा जो बयान सामने आया है वह यह है कि इजराइल को लगाम डाली जाए। गजा और फिलिस्तीन के साथ समझौता होने के बावजूद भी इजराइल बार बार गजा और फिलिस्तीन के कई स्थानों पर बमबारी कर चुका है। जर्मनी जो बार बार इजराइल का नाम ले रहा है, क्या उसे गजा पर होने वाली खिलाफवर्जियां नजर नहीं आ रही? दोस्तों, उसी के साथ हम आपको यह भी बताते चलें कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की तरफ से जो बयान सामने आया है वह यह है कि इजराइल आखिरकार हमास से इतना क्यों डर रहा है। न तो हमास के पास कोई परमाणु बम है और न ही हमास ने सीज फायर का कोई उल्लंघन किया है। अगर इसके विपरीत देखा जाए तो इजराइल के पास परमाणु बम है और उसके पास खतरनाक हथियार भी मौजूद हैं और बार बार गजा पर बमबारी करके सीज फायर के उल्लंघन में लगा हुआ है। आखिर ये चीजें पश्चिम को क्यों नहीं दिखाई दे रही और बार बार हमास का नाम लेकर इजराइल गजा के कई स्थानों पर बमबारी कर रहा है जहां मासूम लोग रहते हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के, जिन्होंने अमेरिका और जर्मनी को ललकारते हुए कहा है। इस बयान के साथ उन्होंने कहा है कि अब बहुत हो गया है, अब हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही अपने मुसलमान भाइयों यानी कि गजा और फिलिस्तीन के लोगों की नस्लकुशी होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा है और अमेरिका से मांग की है कि जल्द से जल्द उन स्थानों से जहां पर इजराइल की फौज मौजूद है उन फौजों को गजा से तुरंत निकाल लिया जाए। और इजराइल के प्रधानमंत्री जो तुर्की के खिलाफ हैं और तुर्की की फौजों और राहत टीमों को गजा एवं फिलिस्तीन के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं उन्हें यह दो टूक संदेश देना चाहता हूं कि तुर्की कभी भी गजा और फिलिस्तीन से नहीं निकलेगा। दोस्तों, यह सारा बयान था तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का, जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब शुरू करते हैं दोस्तों खबरों का। आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने दौरा किया है और इसी के साथ जब उन्होंने तुर्की का दौरा किया तो उनकी मुलाकात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से हुई और उन्होंने यह इजहार किया कि हम तुर्की के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं। उसी के साथ जर्मन चांसलर ने तुर्की के राष्ट्रपति को कहा कि मेरी यह ख्वाहिश है कि तुर्की को भी यूरोपीय संघ का हिस्सा होना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देख सकते हैं जो कि क्लिश रिपोर्ट ने शेयर की है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जर्मन सरकार की यह इच्छा है और वह चाहती है कि तुर्की भी यूरोपीय संघ का हिस्सा बने। ये थे जर्मन चांसलर के जो उन्होंने तुर्की में आकर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से शेयर किए। इसके जवाब में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम दुनिया में एक अदालतीय प्रणाली स्थापित करें। उसी के साथ उन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी किसी पर अन्याय न करे, हर किसी को उसके हक के अनुसार न्याय दिया जाए और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि जो 5 देश हैं वो अपने फैसले बाकी सभी देशों पर थोप रहे हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि जब जर्मन चांसलर और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन मीडिया के सामने आकर अपने विचार और इजहार करने लगे तो उसी समय उनके बीच कुछ झड़पें हुई। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जब तुर्की के राष्ट्रपति और जर्मन चांसलर मीडिया से बातचीत कर रहे थे तभी एक तुर्क पत्रकार ने जर्मन चांसलर से सवाल करते हुए पूछा कि क्या आप लोगों को उस समय नजर नहीं आया था और आप लोग उस समय यह सब कुछ नहीं रुकवा सकते थे जब गजा और फिलिस्तीन के मासूम लोगों पर इजराइल बमबारी कर रहा था? उस समय आप लोग कहां थे? जिसके जवाब में जर्मन चांसलर ने कहा कि जर्मन हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमास ने गजा में मासूम इजरायली बच्चों और महिलाओं को कैदी बनाया था, इसलिए इजराइल को रक्षा का हक प्राप्त है और मैं यह समझता हूं कि इजराइल ने जो भी कुछ किया है वह बिल्कुल सही किया है क्योंकि इजराइल अपना रक्षा कर रहा था। जब यह बात तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने सुनी तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के ये शब्द क्लिश रिपोर्ट पर भी शेयर किए गए हैं। जो कुछ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, उन्होंने जर्मनी के चांसलर से कहा कि क्या जर्मन सरकार को तब नजर नहीं आया था जब हर दिन, हर क्षण, हर घड़ी गजा और फिलिस्तीन के मासूम बच्चों पर इजराइल बमबारी कर रहा था और इन हमलों में 20,000 से अधिक बच्चे मारे गए हैं? उन पर क्या जर्मनी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था? उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमास के पास तो कोई परमाणु बम भी मौजूद नहीं है और न ही हमास के पास कोई इतना खतरनाक हथियार है, लेकिन जर्मनी को यह नजर नहीं आता कि इजराइल के पास तो परमाणु बम है और साथ ही वह आधुनिक हथियार भी रखता है। रजब तैयब एर्दोआन ने यह भी कहा कि कुछ हफ्ते पहले हमने गजा और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता भी कराया, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल बार बार गजा और फिलिस्तीन की जमीन पर बमबारी कर रहा है और यह सब कुछ करके इजराइल ने अमेरिका और बाकी देशों जो इस अनलाशे में शामिल थे उनकी साख को अपने पैरों तले रौंद दिया है। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने यह भी कहा कि तुर्की समुद्री जहाजों पर राहत सामग्री और फौजें गजा की ओर रवाना कर रहा है, लेकिन तुर्क फौजों को गजा के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है और जो राहत सामग्री और राहत टीमें हैं वे सीमा पर रुकी हुई हैं। कई दिनों से उन्हें गजा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और वहां पर मौजूद हमारी राहत गतिविधियां हैं। जी हां दोस्तों, यह बातचीत थी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की, जो उन्होंने मीडिया के सामने पूरी दुनिया को सुनाई और यह शब्द सुनकर जर्मन चांसलर हक्का बक्का हो गए और चुप्पी अपना ली। दोस्तों, यह बात आप याद रखिए कि जर्मनी दूसरे पर सबसे बड़ा वो देश है जिसने 2 साल तक इजराइल को हथियार दिए और नंबर 1 पर है अमेरिका। इन दोनों देशों ने लगभग 2 साल तक इजराइल को आधुनिक हथियार दिए। तीसरे नंबर पर जिसने सबसे ज्यादा हथियार इजराइल को पहुंचाए वो था ब्रिटेन। साथ ही दोस्तों, बाकी कई ऐसे देश हैं जिन्होंने 2 साल तक इजराइल को हथियार सप्लाई किए। बहरहाल दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चलें कि जो बयान तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने दिया तो इसके बाद इजरायली मीडिया पर आग लग गई और यह बयान आग की तरह पूरे इजराइल में फैल गया।
उसी के साथ दोस्तों इजरायली मीडिया की खबर जो हम आपको सामने रखने वाले हैं, यह खबर टाइम्स ऑफ इजराइल ने शेयर की है, जिसमें लिखा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन इजराइल की दुश्मनी में हद पार कर रहे हैं। इस खबर में यह भी लिखा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन खुलकर इजराइल को वैश्विक मीडिया के सामने ला रहे हैं और बार बार इजराइल पर नस्लकुशी के आरोप लगा रहे हैं। उसी के साथ दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि तुर्की के राष्ट्रपति बाकी मुस्लिम देशों को भी इजराइल के खिलाफ उकसा रहे हैं और यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि हम कभी भी तुर्की की फौजों और राहत टीमों को गजा और फिलिस्तीन के अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो फौज गजा और फिलिस्तीन के अंदर प्रवेश करेंगी उनका नियंत्रण तुर्की के पास होगा और इजराइल हरगिज नहीं चाहता कि वो फौजें अंदर आएं, क्योंकि वह चाहता है कि ये फौजें हरगिज तुर्की के नियंत्रण में न हो, क्योंकि इजराइल तुर्की को खुद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरें यही थी जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आज की ये खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर आज की ये खबरें आपको पसंद आई हैं तो हमारे YouTube चैनल हिंदी टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगते बेल के आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में यह बताइए कि आप भारत के किस हिस्से से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद।